तो आज के फोकस में बात करते हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की, जिसने अपने कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए जो उसके नियम है ना, उसमें कुछ सख्ती की है। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया। इसके तहत एक सक्षम प्राधिकार कानून के तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई अब सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारियों से राशि कर जो वसूली की जा पाएगी उससे जुड़ी है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। सेबी ने कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नियम में कुछ संशोधन किया है। अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी तथा भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम में संशोधन करते हुए सेबी ने कहा कि अगर कर्मचारियों की ओर से कोई भी भ्रष्ट गतिविधि या एक्टिविटी देखी गई तो उनसे ही इसकी भरपाई की जाएगी। नए नियम के मुताबिक एक सक्षम प्राधिकार कानून के तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली कर सकता है। यह राशि कर्मचारियों के वेतन और उसे मिलने वाली अन्य रकम से ली जा सकती है। सेबी के अनुसार यह कदम तब उठाया जा सकता है जब किसी कर्मचारी ने कथित तौर पर अनुचित उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से काम किया हो या भ्रष्ट इरादे से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया हो। बाजार नियामक ने 6 मई की अपनी अधिसूचना में कहा कि नई व्यवस्था उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है या सेवानिवृत्त हो गए हैं। संशोधित नियम के तहत किसी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संबंधित कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेजुइटी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोका जा सकता है। सेबी समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि शेयर बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ डीडी न्यूज़ के स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सिंह, संस्थापक डीआरएस फिनवेस्ट। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि चेक्स एंड बैलेंसेस की इस थ्योरी को कितना मजबूत बनाएगा जिस तरह से सेबी ने जिस इस नियम को लेकर एक संशोधन किया। आखिरकार इस संशोधन के मायने आसान भाषा में आम निवेशक के लिए क्या हैं? देखिए, आम निवेशक के लिए तो फायदे की ही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेबी का काम ये होता है कि कम से कम जो एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो उनके नियम है उनको पालन हो और कोई भी फ्रॉड काम ना हो पाए। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, इसी वजह से, इस डर की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं से सेबी ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब इस बदलाव का फायदा ये होगा कि आप अगर कोई फ्रॉड करके किसी तरीके से किसी कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है या फिर नियमों में कुछ छेड़छाड़ होती है और उसकी वजह से सेबी को नुकसान होता है, तो वो जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर एम्प्लॉई से ही वसूली की जाएगी, चाहे वो उसके ग्रेजुइटी अमाउंट से की जाए या फिर उसका जो पीएफ अकाउंट है उससे किया जाए या फिर उसकी जो सैलरी का पैकेज है उससे किया जाए। तो ये नियम कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को भी एक प्रोटेक्ट करता है और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो होता है उसको भी रोकने में मदद करेगा। डॉक्टर रवि, जिस गड़बड़ी की हम बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आर्थिक लिहाज से कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी होगी, इस गड़बड़ी को कैसे अपने अंडर लेंस अगर हम बात करें उसमें सेबी ला पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो सेबी में काम करते हैं, तो इसका जो अगर हम क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ये नियम काम करेगा कैसे? देखिए, बहुत सिंपल नियम है। जब कभी भी जब कोई कंपनी जब लिस्ट कराती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल जो एक्टिविटी होती है उसको एक असाइन किया जाता है एक अधिकारी के पास, और वो अधिकारी फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट को चेक एंड बैलेंसेस को चेक करने के बाद अप्रूवल देता है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि कंपनी उस कंप्लायंस को कंप्लीट ना कर रही हो और इसकी वजह से उसको इग्नोर करके उसकी लिस्टिंग हो रही हो या उसको फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाया जा रहा हो, और जब इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की चीजों को बचाने के लिए सेबी ने इस नियम पर बदलाव किया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार इस तरीके से पकड़ा जाता है या कुछ ऐसा स्कैन सर्विलेंस पे आता है तो इसकी पूरी भरपाई या पूरी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की यहाँ पर होगी। साथ ही डॉक्टर रवि, क्योंकि शेयर बाजार अपने आप में इतना वास्ट है, इतना विस्तारित है, उस लिहाज से लगातार निवेशक जुड़ रहे हैं। अभी हमने अपनी टॉप लाइन में भी बताया कि लगातार डीमैट्स के खाते खुल रहे हैं। ऐसे में फंड मैनेजर्स की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, जिस तरह से तमाम नए नियम भी कई बार सेबी बनाता है और कई नियमों को हटाता भी है।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। अगर पूरे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो लगभग 3000 एनालिस्ट या 3000 फंड मैनेजर ही टोटल इस पूरे फंड को मैनेज करते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ कि हमारे जो इकोनॉमी का बजट है वो करीब 45 से 50 लाख करोड़ रुपए होता है, लेकिन इस समय अगर म्यूचुअल फंड की सिर्फ होल्डिंग देखी जाए तो वो 55 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा है, यानी कि हमारे जीडीपी से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की फिगर है। और अगर उनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है या फिर अगर फंड मैनेजर किसी गलत डायरेक्शन की तरफ अगर मूव कर जाते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। तो समय समय पर सेबी इस तरीके के जो स्टेप्स लेते हैं वो काफ़ी जो है वो अग्रेसिव है, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे आम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, नियमों को सही तरीके से लागू करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल जगह लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में जो तमाम निवेशक हैं वो लगातार आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से जो खबर हमने दिखाई उसमें ये भी है कि अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है जो कि सेबी से जुड़ा है, यहाँ की अगर वो सेवानिवृत्त यानी कि वो रिटायर्ड भी है, तब भी उसकी रकम से वसूली कर भरपाई कर पाएगा सेबी, अगर कोई इस तरह की गतिविधि सामने आती है जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ी है। डॉक्टर रवि। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई अपने टेन्योर में होता है उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उस टेन्योर में वो उस पीरियड में वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है या फिर वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो फिर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जिम्मेदारी किसी नए जो अधिकारी होते हैं उनकी नहीं होती है। लेकिन अगर जो सेबी ने अभी रूल बदलाव किया है कि अगर आप अपने टेन्योर के टाइम पे आपने कोई ऐसा गलत डिसीजन लिया और उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के बच जाते थे, वो चीज़ें अब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है नियमों का सख्ती से पालन होता हुआ नजर आएगा। बहुत अहम बात आपने की कि आपने कोई घोटाला किया, उसके बाद आप रिटायर हो गए, आपको लगा कि आपका घोटाले से भी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको लगता है कि जिस तरह से कई नियम से भी बदलता है, नियमों में संशोधन करता है, नए नियम लेकर आता है, ये एक और इस रास्ते को सुगम बनाता है ताकि और नए निवेशक जो हैं वो भारतीय शेयर बाजार में बेखौफ, पारदर्शी तरीके से सजग और सतर्क होकर जुड़ पाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पीछे जो रिकॉर्ड रहा है 2014-15 के बाद से जिस तरीके से इन्वेस्टर का रुझान यहाँ पर बढ़ा है, देखिए हमारे यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है, पैन कार्ड अगर होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 100 करोड़ के आसपास पैन कार्ड होल्डिंग आ जाती है। लेकिन इन्वेस्टर की जब बात करते हैं तो सिर्फ अभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट 16 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 16 करोड़ लास्ट 5 सालों में ही सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 4.5 लाख से 5 लाख जो डीमैट अकाउंट है या फिर ये कहें कि वो ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक महीने में बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अग्रेसिव तरीके से रिटर्न्स लोगों को दे रही है, बाहर से अट्रैक्शन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो हमारे नियम है उनको बहुत सख्त करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लूप होल हो, मार्केट में क्रैशेस हो, या फिर इन्वेस्टर का पैसा जो है वो बहुत सेफ ना हो, किसी तरीके से इन्वेस्टर फंस जाए। तो कहीं ना कहीं से ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत की गाड़ी कमाई है, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान से निवेश करने की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि डॉक्टर रवि कई बार आप हमारे साथ इस तरह के शोज़ में जुड़े हैं। सेबी के नियमों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक निवेशक के मन में 3 वो थंब रूल्स क्या होने चाहिए जब वो इक्विटी बाजार में कदम रखने जा रहा है? देखिए पीछे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। पीछे अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इक्विटी मार्केट ने सबको अट्रैक्ट किया है, और अब लोग बैंक की एफडी का पैसा भी इक्विटी मार्केट पे डालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर रिटर्न के वाइज देखते हैं तो आपको मिड कैप में 45%, लार्ज कैप में 27% और स्मॉल कैप में 55% का रिटर्न देकर भारत के मार्केट ने सबको सरप्राइज किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो अट्रैक्शन बढ़ा है। लेकिन एक इन्वेस्टर के तरीके से जब आप निवेश करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप ये ज़रूर समझें कि आप रिस्क को अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नंबर कि आपको रिस्क जरूर आइडेंटिफाई करना है। दूसरा सबसे बड़ा नियम जो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का होता है उसका मैं एक फॉर्मूला हमेशा बताता हूं कि आपकी जितनी एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 100 नंबर से माइनस करिए, 70 का आंकड़ा आ जाता है, यानी कि आपकी जो सेविंग है उसका 70% हिस्सा ही सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट पे डालना है। और
किस अब आ जाते हैं कि किस तरीके से डालना है इक्विटी मार्केट में, क्या है नियम फॉलो करने चाहिए। हमेशा 5 सेक्टर आप आइडेंटिफाई करें और उन 5 सेक्टर के ही 5 स्टॉक्स को ले, यानी कि 25 की बास्केट को हमेशा बना कर रखें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा पैसा डाइवर्सिफाई होगा और पूरा कंप्लीट पैसा एक जगह पर नहीं लगेगा। तो ये नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में भी चमक बढ़ी रहती है। और आपने जो ये फॉर्मूला बताया ना, किसी की उम्र निकलवानी हो तो उस हिसाब से भी इस फॉर्मूला को हम कारगर मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि इस शो पर जुड़ने के लिए। और सेबी का जो ये